नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे स्टेप अप यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे एनएलपी। तो एनएलपी मीन्स व्हाट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब जो हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में मशीन के साथ, तो मशीन कैसे अंडरस्टैंड करता है और कैसे उसको प्री प्रोसेस करके कैसे उस पे हमें आउटपुट देता है। जैसे हम चैट जीपीटी को हमारी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट डालते हैं, बट हाउ चैट जीपीटी गिव्स अ एक्यूरेट आंसर, जो हमें चाहिए वो आंसर चैट जीपीटी देता है। तो वही हम देखने वाले हैं। तो हमने एनएलपी के स्टेप्स देखे हैं कि एनएल में किस किस स्टेप्स में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जैसे मशीन लर्निंग में होता है कि सबसे पहले डेटा लो, डेटा पे प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करो, वैसे ही एनएलपी के टास्क में भी जैसे जब हम मॉडल को हमारा डेटा ट्रेन करने को देने वाले हैं, तब उस पे हमें ऑपरेशंस और प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसके वजह से हमें टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग is most important task in our NLP. So टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग ये पहली लेवल है। उसके बाद हम आगे जाके बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे वर्ड टू वेक्टर, हाउ टू गिव्स द वेट टू आवर पर्टिकुलर वर्ड्स इन आवर इंफॉर्मेशन, एंड हाउ टू इंक्रीज इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर data, and how to encode it and how to train the model based on our data. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग हमें ये चार टाइप्स है। पहले टोकनाइजेशन, लिमिटाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल एंड स्टीमिंग। इसमें हमें तीन टास्क कंपलसरी करने पड़ते हैं। जैसे कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन तो सबसे पहले करना पड़ता है। उसके बाद हमें एक तो लिमिटाइजेशन या स्टीमिंग, दोनों में से एक तो परफॉर्म करना पड़ता है, और उसके बाद मैंडेटरी है स्टॉपिंग वर्ड्स रिमूव करना। तो हम एक एक के साथ एक कंसेप्ट सीखते जाएंगे आगे। तो जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में समझाया है कि व्हाट इज टोकनाइजेशन वगैरह, आप वो भी देख सकते हैं। वहां पे मैंने अच्छी तरह से थियोरेटिकल कंसेप्ट को कवर किया है। आज मैंने सोचा कि आज इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ। तो एनएलटी के एक नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ये लाइब्रेरी है, उसको हम यूज करने वाले हैं। वो बड़ा सा पैकेज है। तो उसमें हमने टोकनाइजेशन इंपोर्ट किया है फ्रॉम एनएलटी के डॉट टोकनाइजेशन, इंपोर्ट वर्ड्स टोकनाइजेशन एंड सेंट टोकनाइज। सेंट टोकनाइजेशन मीन्स सेंटेंस टोकनाइजेशन, वर्ड टोकनाइज मीन्स वर्ड टोकनाइज। जैसे कि सपोज हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ में मल्टीपल वर्ड्स है, तो हमें टोकनाइज मतलब टोकन्स मतलब क्या, कि हर पर्टिकुलर वर्ड और सेंटेंस मतलब इंडिविजुअल पार्ट ऑफ बिग पार्ट, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ बिग पिक्चर, ऐसे हम सोच सकते हैं टोकनाइजेशन मीन्स। तो यहाँ पे क्या दिया है कि टेक्स्ट इक्वल टू टोकनाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन एनएलपी, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो यहाँ पे अगर हमने वर्ड टोकनाइजेशन परफॉर्म किया, तो ये टोकनाइज एक अलग टोकन हो जाएगा, इज एक अलग टोकन हो जाएगा, द एक अलग टोकन हो जाएगा, फर्स्ट इज अलग टोकनाइजेशन। मतलब हर वर्ड इंडिविजुअली स्प्लिट होता है पर्टिकुलर टोकन्स में। और अगर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा कि नहीं, हमारे सेंटेंस के हिसाब से हमें टोकन्स निकालने हैं, तो यहाँ पे पहला टोकन सेंटेंस वाइज अगर हम टोकनाइज करेंगे, तो टोकनाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन एनएलपी, ये हमारा पहला टोकन बन जाएगा। और इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग अ टेक्स्ट इनटू वर्ड्स और सेंटेंसेस, ये हमारा दूसरा टोकन हो जाएगा। तो ये टोकनाइजेशन के दो टाइप्स है। तो हम एनएलटी के लाइब्रेरी का यूज करके हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे हमने परफॉर्म करके देखा है वर्ड टोकनाइजेशन। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है वर्ड टोकन्स इक्वल टू वर्ड टोकनाइज इन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हमने क्या सेव किया था, ये पूरा सेंटेंस सेव किया था, ये दो सेंटेंसेस, और उसको हमने अप्लाई के दिया, और अभी उसका आउटपुट हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये पर्टिकुलर वर्ड को टोकन बनाया, मतलब टोकनाइजेशन एक अलग टोकन हो गया, इज एक अलग टोकन हो गया, द एक अलग टोकन हो गया, फर्स्ट एक अलग टोकन हो गया। तो लाइकवाइज, तो सिमिलरली हमने सेंटेंस का भी टोकनाइजेशन परफॉर्म करके देखा है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे एक अलग सेंटेंस का अलग एक टोकन तैयार हो गया है, यहाँ पे भी सेंटेंस का एक अलग टोकन तैयार है, मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस को वो टोकन्स की तरह ट्रीट कर रहा है। अभी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डिपेंड, और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड है कि हम क्या यूज करें। ओके, तो पहले टोकनाइजेशन ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट इन एनएलपी टेक्स्ट प्रोसेसिंग, और दूसरा हम लिमिटाइजेशन या स्टीमिंग कर सकते हैं, बट मोस्टली पीपल लिमिटाइजेशन परफॉर्म करते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है, बट लिमिटाइजेशन ये ज्यादा स्ट्रिक्ट टू एक्शन है और डिक्शनरी वर्ड्स देता है,
स्टीमिंग नहीं दे सकता। हम आगे आगे जाके उसका देखेंगे कंपैरिजन भी। तो ये हमने यहाँ पे लिमिटेशन यूज का है। तो इसके लिए एनएलटीके डॉट स्टीम, स्टीम मतलब स्टीमिंग, स्टीमिंग इंपोर्ट वर्ड नेट लिमिटाइजर, मतलब वर्ड्स पे लिमिटाइजर लगाओ। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, तो लिमिटाइजर वर्ड नेट लिमिटाइजर का हमने वेरिएबल क्रिएट किया है लिमिटाइजर। अभी हमने न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है लिमिटाइज वर्ड्स, और उस पे हमने फॉर लूप लगाया है। अब अभी हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो लिमिटाइज वर्ड्स टोकनाइजेशन इज फर्स्ट स्टेप एनएलपी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग सेंटेंसेस लाइक, मतलब ये डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस हो नहीं हुए क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे डिक्शनरी फॉर्म में वर्ड्स है। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से उन दोनों में से डिफरेंस लिख दिया है, स्टीमिंग और लिमिटेशन। तो स्टीमिंग क्या है? स्टीमिंग रिमूव द सफिक्स टू गेट द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड, मतलब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होते हैं, लाइक रन का रनिंग करा जाता है, तो वो रूट वर्ड में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो मे इट प्रोड्यूसर रियल वर्ड्स, मे नॉट प्रोड्यूसर, मतलब कभी कभी बनाता है कभी कभी नहीं बनाता है। लाइक स्टडीज का रूट वर्ड क्या होना चाहिए? स्टडी, बट यहाँ पे क्या दिया है? स्टडी, आई रखा है, वाई आना चाहिए था। तो लिमिटेशन क्या है? कन्वर्ट द वर्ड टू बेस्ट डिक्शनरी फॉर्म, मतलब ये डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब लिमिटेशन कभी भी आ चाहे स्टीमिंग से, बट वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड है कि आपको क्या यूज करना है या कंपनी की रिक्वायरमेंट। प्रोड्यूसर रियल वर्ड्स, मतलब डिक्शनरी फॉर्म वर्ड्स वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पे रनिंग का उसने रन दिया और स्टडीज का यहाँ पे स्टडी दिया। तो अभी हम स्टीमिंग का भी यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एनएलटीके डॉट इम्पोर्ट पोर्टर स्टीमर। स्टीमिंग के मल्टीपल टाइप्स है, मतलब बट पोर्टर स्टीमर मोस्टली यूज करा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ टोकन्स दिया उसका रूट वर्ड, और यहाँ पे हमें लिमिटाइजेशन ने उसका रूट वर्ड दिया था टोकनाइजेशन। आप देख सकते हैं टोकनाइजेशन ये दिया था, मतलब बट यहाँ पे हम जब स्टीमिंग अप्लाई करते हैं तो वह यहाँ पे सिर्फ टोकन्स देते हैं। तो लाइकवाइज दोनों का भी मतलब सेम ही है, बट अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टीमिंग के टाइप्स है पोर्टर स्टीमर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज स्टीमिंग एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय द मार्टिन पोर्टर इन 1980, use a set of predefined rules to remove a suffix, tends to aggressive, sometimes chopping words incorrectly, मतलब एग्रेसिव होता है वाटर स्टीमर और एक्यूरेटली भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट वो कभी कभी ज्यादा ही चॉपिंग कर देता है, मतलब ज्यादा ही वर्ड्स रिमूव कर देता है, नॉट एग्जैक्टली बट कर देता है। उसके बाद आता है ये सेकंड वाला लैंकास्टर स्टीमर, मोर एग्रेसिव देन पॉटर स्टीमर, मे कट द वर्ड टू मच मेकिंग सम स्टीम अनरिकॉग्नाइजेबल। जैसे कि यहाँ पे फाइल्स था, तो यहाँ पे सिर्फ फाइल होना चाहिए, यस निकालना चाहिए, बट यहाँ पे ईएस उसने निकाल दिया। उसके बाद स्नोबॉल स्टीमर, एन इम्प्रूवमेंट ओवर अ पोर्टर स्टीमर, सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस सिमिलरली, बट पोर्टर स्टीमर मोस्टली यूज किया जाता है। तो उसके बाद हमने अप्लाई करके देखा है यहाँ पे उसके स्टीमिंग के टाइप्स सभी। अब हम देखेंगे उनका आउटपुट देखेंगे डायरेक्टली। तो ओरिजिनल वर्ड था रनिंग, पोर्टर स्टीमर ने रन दिया है, लैंकास्टर स्टीमर ने रन दिया है, स्नोबॉल स्टीमर ने रन दिया है, रेगेक्स स्टीमर ने रन दिया है। यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं रेगेक्स स्टीमर में। तो उसके बारे में मत सोचिए आप लोग, आप सिर्फ पोर्टर स्टीमर पे ध्यान दीजिए क्योंकि वही मोस्टली यूज कर जाते हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ पता नहीं कैसा है नहीं। तो अब हम तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, स्टॉपिंग वर्ड्स रिमूव। तो स्टॉपिंग वर्ड्स क्या होता है कि स्टॉपिंग वर्ड्स मतलब हमारा इरिलेवेंट डेटा, मतलब अभी हमारे पास बहुत सा बड़ा पैराग्राफ है और उसमें रिपीटेड वर्ड्स हो रहे हैं, लाइक इज, एन, और, फ्रॉम, फ्रॉम नहीं बट एन, ए, लाइकवाइज। तो ये मल्टीपल और वापस वापस रिपीट होने वाले वर्ड्स है, इसलिए उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड लिस्ट ऑलरेडी होती है,
चाहे तो आप खुद की भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप रहनी चाहिए। तो NLTK डॉट कॉर्पस इम्पोर्ट स्टॉपवर्ड्स, तो ये एक लिस्ट है स्टॉपवर्ड्स की जो इसमें स्टोर्ड है, तो वो हम यूज करते हैं निकालने के लिए। तो इंग्लिश हर लैंग्वेज के अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है, तो हम इंग्लिश की यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस से डील कर रहे हैं। तो इसके तो आप अभी देख सकते हैं कि इसमें हमने वर्ड वर्ड टोकन इस फॉर्म में था, तो उस वर्ड पे हमने लिमिटेशन अप्लाई किया और उसके बाद हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए। तो ईद जो रिपीटेड था वो रिमूव हो गया, इन इन जो स्टॉप वर्ड है वो रिमूव हो गया, द रिमूव हो गया, इट रिमूव हो गया, और इनटू रिमूव हो गया, और रिमूव हो गया, likewise. So these three steps are too much important in our text speed processing for the NLP project. For any NLP project, ये तीनों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। मतलब अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। आप टोकनाइजेशन परफॉर्म करेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिमिटाइजेशन परफॉर्म करेंगे। लिमिटाइजेशन और स्टीमिंग से भी कर कैसे देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, और उसके बाद स्टॉप रिमूव करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको न्यू कंसेप्ट बताऊंगा कि अभी स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने के बाद हमें वर्ड्स में से रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है, और क्या बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। उसको इनकोडिंग करना पड़ता है, वर्ड टू वेक्टर कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको वेट्स देना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू आवर डेटा हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा एल्गोरिथम यूज करें, LSTM या RCN है, वो भी मैं उनका आर्किटेक्चर वगैरह बताऊंगा। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा NLP के रिलेटेड। अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट के नीचे लिख के भेजिए, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।